नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम देखेंगे संख्याओं की उछल कूद। राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा और सुनील इमली के बीज इकट्ठा कर रहे थे। आप भी कभी बीजों के साथ खेलते होंगे। इसी प्रकार से ये बच्चे भी इमली के बीज इकट्ठा कर उनके साथ खेल रहे थे। राधिका ने 24 बीज इकट्ठा किए, गौरी ने 47 बीज इकट्ठा किए, सुनील ने 38 बीज इकट्ठा किए, इंदिरा को 54 बीज मिले हैं, विक्की को 42 बीज मिले हैं। अब सही शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रथम है, सबसे अधिक बीज डैश ने इकट्ठे किए। आइए हम दोबारा देखें। आपके सामने प्रत्येक बच्चे के इकट्ठे किए गए बीजों की सारणी है। तो देखें इनमें से सबसे अधिक बीज किस बच्चे ने इकट्ठा किए हैं। देखिए बच्चों, जी हाँ, सबसे अधिक बीज 54 हैं जो कि इकट्ठा किए हैं इंदिरा ने। तो इसका सही उत्तर है इंदिरा। सबसे अधिक बीज इंदिरा ने इकट्ठे किए। अगला है, सुनील डैश बीज और इकट्ठे करेगा तो उसके बीज विक्की के बराबर हो जाएंगे। देखिए, विक्की के बीज हैं 42 और सुनील के बीज हैं 38। तो सुनील को विक्की के बराबर बीज प्राप्त करने के लिए और कितने बीज इकट्ठे करने पड़ेंगे। देखिए, उसके पास हैं 38, तो 39, 40, 41, 42 कितने बीज हो गए? 4। तो सुनील 4 बीज और इकट्ठे करेगा तो उसके बीज विक्की के बराबर हो जाएंगे। अगला, अगर राधिका को और 6 बीज मिल जाते हैं तो उसके पास डैश बीज हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, राधिका ने कितने बीज इकट्ठे किए थे? 24। यदि उसे 6 और बीज मिल जाएं तो आइए हम अपनी उंगलियों पर गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो इसका अर्थ ये है, राधिका को यदि 6 बीज और मिल जाते हैं तो उसके पास कितने बीज हो जाएंगे? 30। अगला है, कितने बच्चों के पास 40 से अधिक बीज हैं। तो देखिए बच्चों, एक है गौरी जिसके पास 47 बीज हैं, एक है इंदिरा जिनके पास 54 बीज हैं और एक है विक्की जिसके पास 42 बीज हैं। तो इस प्रकार से कितने बच्चे हुए जिनके पास 40 से अधिक बीज हैं? 3 बच्चों के पास 40 से अधिक बीज हैं। अगला देखिए, डैश को 3 और बीज चाहिए ताकि उसके पास पूरे 50 बीज हो जाएं। तो देखें कौन सा ऐसा बच्चा है जिसके पास 3 बीज और आ जाने से 50 हो जाएंगे। जी हाँ, ये है गौरी, क्योंकि गौरी के पास 47 बीज हैं। यदि उसे 3 बीज और मिल गए तो उसके पास हो जाएंगे 50 बीज। अगला, सुनील के पास 40 से 2 बीज कम है और डैश के पास
40 से 2 बीज अधिक हैं। तो देखें किसके पास 40 से 2 बीज अधिक हैं। देखिए ध्यान से। जी हाँ, ये है विक्की। विक्की के पास 40 से 2 बीज अधिक यानी कि 42 बीज हैं। तो है ना बच्चों मजेदार। आइए अब हम एक और बड़ा मजेदार खेल खेलेंगे। ये है बिंदियों का खेल। जी हाँ, बिंदियों का खेल। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें कितनी बिंदियां हैं। सबसे पहले हमारे पास एक प्यारा सा हिरन है। इस हिरन में कितनी बिंदियां हैं? गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये इसके साथ ही छुपा हुआ सा बिंदु और है। तो कुल कितनी बिंदियां हो गई? 8। इस हिरन में कितनी बिंदियां हैं? 8। आगे देखते हैं। हमारे पास ये थका हारा सा, परेशान सा लक्कड़बग्गा है। तो इसमें गिनते हैं। इस लक्कड़बग्घे में कितनी बिंदियां हैं? देखिए, छोटी बड़ी सब बिंदियां हम गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये छोटी सी 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो इसका मतलब इस लक्कड़बग्घे में कितनी बिंदियां हैं? 15। आगे हमारे पास ये चित्र है एक ऊद बिलाव का। अब देखें इस ऊद बिलाव में कितनी बिंदियां हैं? 1 2 3 4 5। तो इस ऊद बिलाव में कितनी बिंदियां हैं? 5। अब हमारे पास है छिपकली। बाप रे बाप, मुझे तो छिपकलियों से बहुत डर लगता है। आपको भी लगता है? अवश्य लगता होगा। चलो, शुक्र है ये सिर्फ हमारी पुस्तक में ही है, हमारे सामने नहीं। आइए इसकी बिंदियों को हम गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कई बच्चों को लगेगा ये ऊपर 2 बड़ी बड़ी भी इसकी बिंदियां हैं, परंतु यह तो इसकी आंखें हैं। इसलिए इस छिपकली में बिंदियों की संख्या कितनी है? 9। अब आई है ये प्यारी सी मछली। इस मछली में कितनी बिंदियां हैं? आइए हम गिनते हैं। याद रखिएगा, छोटी बड़ी सभी बिंदियों को हमें गिनना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये है 18। इसका मतलब इस मछली में कितनी बिंदियां हैं? 18। तो था ना ये मजेदार गेम? मजा आया आपको इन मछलियों की, ऊद बिलाव की, छिपकली की बिंदियों को गिनने में? मुझे पता है आपको बहुत मजा आया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। धोनी की सेंचुरी। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि धोनी का पूरा नाम क्या है और धोनी कौन है? ये तो सब बच्चों को पता होगा। जी हाँ बच्चों, धोनी का पूरा नाम महेंद्र सिंह धोनी है और वो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। आशा करता हूँ आपको उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी याद ही होगी। तो अब हम बात करेंगे उनके एक मैच की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिन का क्रिकेट मैच
गुवाहाटी में हो रहा है। गुवाहाटी असम में पड़ता है बच्चों। भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। तो पहला प्रश्न है, धोनी 96 पर खेल रहा है, केवल एक गेंद बची है, क्या वह अपना शतक पूरा कर पाएगा? और यह देखिए, क्या जबरदस्त छक्का! तो क्या उसने अपना शतक पूरा कर लिया? हाँ, धोनी ने अपना शतक पूरा कर लिया। अच्छा बच्चों, शतक में कितने रन होते हैं? आप ठीक कह रहे हैं, 100 रन होते हैं। 100 रन से ही एक शतक बनता है। नीचे दिए गए खाली स्थान को भरें। धोनी ने 96 प्लस डैश बराबर डैश रन बनाए। तो 96 के बाद उसने लगाया था आखिरी गेंद पर छक्का, यानी 6 रन। तो 96 प्लस 6 कितने हो गए? आइए गिने। 97, 98, 99, 100, 101 और 102। इसका अर्थ है धोनी ने 102 रन बनाए। तीसरा प्रश्न है, इन खिलाड़ियों को शतक बनाने के लिए कितने रनों की जरूरत होगी? तो देखिए, आपके सामने एक सारणी है। हमें इन सभी खिलाड़ियों के रन ज्ञात करने हैं जो उन्हें शतक पूरा करने के लिए चाहिए। खिलाड़ी 1, इन्होंने बनाए हैं 93 रन। तो इन्हें 100 तक जाने के लिए, शतक बनाने के लिए कितने रनों की आवश्यकता होगी? 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। यानी इन्हें शतक बनाने के लिए 7 रनों की जरूरत है। इसी प्रकार से खिलाड़ी 2, इन्होंने बनाए हैं 97 रन। तो इन्हें शतक बनाने के लिए कितने रनों की जरूरत होगी बच्चों? जी हाँ, 3 रनों की। खिलाड़ी 3, इन्होंने बनाए हैं 99 रन। तो इन्हें शतक बनाने के लिए कितने रन चाहिए? इन्हें चाहिए, देखिए, 99 में 1 रन बनाएंगे तो बनेगा 90 और 10 रन और बनाएंगे तो बनेगा 100। यानी 1 और 10 11। यानी खिलाड़ी 3 को 11 रनों की आवश्यकता है। खिलाड़ी 4, ये हैं 99 पर। इन्हें शतक बनाने के लिए कितने रन चाहिए? केवल 1। आइए हम आगे बढ़ते हैं। किससे आगे? 99 से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, खाली स्थान भरो। तो यहाँ हमें 99 से 112 तक की संख्याएं बतानी हैं। 99, 100, 101। तो इसके बाद अगला क्या आएगा बच्चों? 102। उसके बाद है 103, 104। आगे क्या आएगा? 105, यानी 105। आगे है 106, 107। तो यहाँ हम लिखेंगे 107। और 107 से अगली संख्या कौन सी होगी? 108। उसके बाद 109, 110, 111 और इसके बाद क्या होगा? 112। इसी प्रकार से अगली सारणी में हमें 195 से 206 तक की संख्याएं लिखनी हैं। तो आइए देखते हैं। 195, 196, 197, 198 और इसके बाद क्या आएगा? 199, 199।
इसके बाद जो संख्या है वो है 200, 201 और इसके बाद आएगा 202, 202। इसके बाद संख्या होगी 203 और उसके बाद आएगा 204 अर्थात 204। फिर है 205 और अंत में है हमारे पास 206। आशा करता हूँ ये संख्याएं आपको अच्छे से आ गई होंगी। आइए आगे देखते हैं। अरे 206, अंदाजा लगाओ कि तीसरा शतक बनाने के लिए और कितने रन चाहिए। सोचो, तीसरा शतक यानी 300 रन। कितना अद्भुत होगा वो बल्लेबाज जो 300 रन एक ही पारी में बना लेगा। यदि अभी वह बल्लेबाज 206 पर हो तो 300 रन बनाने के लिए उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, 206 में 10 जोड़ेंगे तो बनेगा 216, 20 जोड़ेंगे तो 226, 30 जोड़ेंगे तो 236, 40 जोड़ेंगे तो 246, 50 जोड़ेंगे तो 256, 60 जोड़ेंगे तो 266, 70 जोड़ेंगे तो 276, 80 जोड़ेंगे तो 286, 90 जोड़ेंगे तो 296 और उसके बाद 4 और जोड़ेंगे तो बन जाएंगे 300। यानी 90 में 4 और जोड़ेंगे तो 90 और 4 94। इसका अर्थ ये है कि 206 में 94 रन जोड़ने पर 300 रन बन जाएंगे, यानी कि तीसरा शतक बन जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं। बच्चों, इस सारणी में आपको एक टीम के कुछ खिलाड़ियों के स्कोर दिए गए हैं। एपीजे 128 स्कोर, एएस 100, सीके 99, डीएम 162, केएसपी 152, एमडी 178, पीके 105, एसटी 141, टीपीके 112 और वीवीएस 127। ये सभी खिलाड़ियों के शॉर्ट नेम्स हैं, छोटे छोटे नाम हैं। अब हमें पता करना है सीके शतक तक पहुंचते पहुंचते रह गया। उसे एक शतक बनाने के लिए और कितने रन चाहिए थे। देखिए, सारणी में सीके के रन कितने हैं, 99। तो उसे 100 रन बनाने के लिए और कितने रन चाहिए, केवल 1। अब किन खिलाड़ियों ने लगभग बराबर रन बनाए हैं। तो आइए फिर से हम सारणी को देखें और देखें कि कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल एक बराबर, लगभग एक बराबर रन बनाए हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, एपीजे और वीवीएस। एपीजे ने बनाए हैं 128 रन और वीवीएस ने बनाए हैं 127 रन। तो ये बिल्कुल लगभग बराबर बराबर रन हैं दोनों के। इसी प्रकार से एएस ने बनाए हैं 100 रन और सीके ने बनाए हैं 99 रन। ये भी लगभग एक दूसरे के बराबर ही हैं। तो ये दो जोड़े हैं हमारे पास, एएस और सीके, और दूसरा है एपीजे और वीवीएस, जिन्होंने लगभग एक दूसरे के बराबर रन बनाए हैं। आगे है, किस खिलाड़ी ने पूरा शतक यानी 100 रन बनाए। तो देखिए, ये तो सारणी में सब बच्चों को दिख जाएगा। पूरे 100 रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं, एएस ने। और आगे है, किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए और कितने रन बनाए। तो आइए देखें, सारणी में ढूंढिए बच्चों, कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिन्होंने
सबसे अधिक रन बनाए? जी हाँ, एमडी ने सबसे अधिक रन बनाए। और कितने रन बनाए? 178। आइए हम आगे चलते हैं 10 की गिनती में। अब हम गिनती पढ़ेंगे पर 10 अंकों के अंतराल में। इसको करने का एक सही तरीका है कि हम दी गई संख्या में 10 जोड़ेंगे या आप उससे अगली 10 संख्याएं गिन भी सकते हैं। जैसे 10 के बाद अगली 10 के अंतराल में संख्या कौन सी आती है? 20। 10 + 10 = 20। या आप चाहें तो 10 के बाद अगली 10 संख्याएं क्रमशः गिन सकते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। चलिए अब आप भी संख्याएं बताओ ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहली पंक्ति को बताया है। तो पहली पंक्ति में आप देख रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इसी प्रकार से अगली पंक्ति हम भरेंगे 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और 200। इसी प्रकार से हम 310 से 400 तक की संख्याओं को भर सकते हैं। 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 और 400। इसी प्रकार से 710 से आगे 10-10 के अंतराल पे गिनेंगे। 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790 और 800। अभी हमने सीखा 10 के अंतराल में गिनती गिनना। इसी प्रकार से हम गिनेंगे 50 की गिनती। ठीक उसी प्रकार इसको भी समझेंगे जैसे कि हमने 10 की गिनती में समझा था। अब हम गिनती पढ़ेंगे पर 50 अंकों के अंतराल में। इसको करने का एक सही तरीका है कि हम दी गई संख्या में 50 जोड़ेंगे। जैसे 10 के बाद अगली 50 के अंतराल में संख्या कौन सी आती है? 60। 10 + 50 = 60। आइए देखें 200। तो 200 में 50 के अंतराल से जो अगली संख्या आएगी वो आएगी 250। और 250 के बाद 50 के अंतराल में जो अगली संख्या आएगी वो होगी 300। इसी प्रकार से 350, 400, 450, 500। उसके बाद 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850। इस प्रकार से हम 50 के अंतराल में संख्याओं को गिन सकते हैं। आगे हम देखेंगे रंग बिरंगी संख्याएं। नीचे लिखी संख्याओं को दिए गए चार्ट में ढूंढकर रंगो। हमें इस टेबल में कुछ संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं को हमें दिए गए चार्ट में ढूंढना है और दिए गए रंगों में रंगना है। ये बड़े मजेदार होने वाला है। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हमें संख्या दी गई है 140। आइए हम इस चार्ट में ढूंढते हैं कि 140 कहाँ लिखा है। देखिए ये रहा 140।
हमें इसे रंगना है हरे रंग में। तो आइए हम इसे हरे रंग में रंग देते हैं। यह हो गया हरा रंग। अगली संख्या है 202। अब हम ढूंढेंगे कि इस चार्ट में 202 कहां पर लिखा है। तो देखिए बच्चों, यह रहा 202, 202 यानी कि 202। इसे भी हमें रंगना है हरे रंग में। यह हो गया। अगली संख्या हमें दी गई है 261। तो हम जानते हैं 261 का मतलब है सैकड़ा स्थान पर होगा 2, दहाई स्थान पर होगा 6 और इकाई स्थान पर क्या होगा 1। तो 2, 6, 1 यह मिलाकर बनेगा 261। तो आइए देखें इस चार्ट में 261 कहां पर है। ये देखिए, ये रहा 261। इसे भी हमें रंगना है हरे रंग में। अगली संख्या है 800। आइए देखें कि इस चार्ट में 800 कहां पर है। ये तो सबसे आसान है, ये आपके सामने रहा 800। इसे भी रंगना है हरे रंग में। तो है ना मजेदार। आइए आगे देखते हैं। अगली संख्या हमारे पास है, देखिए 300 प्लस 70 प्लस 4। तो यह बन गया 374। 300 प्लस 70 होता है 370 और उसमें 4 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 374। 3, 7, 4 374। तो आइए इसे चार्ट में ढूंढते हैं। ये देखिए, ये रहा 374 और इसे भी हम कौन से रंग में रंगेंगे, हरे रंग में। अगली संख्या है देखिए 600 प्लस 50 प्लस 6। तो बच्चों 600 प्लस 50 बनेगा 650 और उसमें 6 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 656। तो ये रहा 656। इसे भी हम कौन से रंग में रंगेंगे, हरे रंग में। अगली संख्या देखिए 5 प्लस 50 प्लस 100। तो हम पहले सैकड़ा स्थान में दहाई स्थान प्लस करते हैं। तो 100 प्लस 50 मिलकर हो जाएगा 150 और उसमें 5 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 155 और इसे भी हम रंग देंगे हरे रंग में। ये रहा 155 और इसे हम हरे रंग में रंग देंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या हमें दी गई है 54। तो बच्चों 54 होगा 50 प्लस 4 यानी 5, 4, 54। तो ढूंढिए, देखिए चार्ट में कहां पर है 54। ये रहा। इसे हमें रंगना है देखिए लाल रंग में। तो ये रहा 54 लाल रंग में। अगली संख्या है 60। तो ढूंढिए कहां पर है 60। ये रहा 60। इसे भी रंगना है लाल रंग में। तो ये हो गया लाल रंग। अगली संख्या है 195। 195 को ढूंढते हैं हम। 195 ये रहा। तो इसे भी हम लाल रंग में रंग देंगे। अगली संख्या है 555। देखिए 555 होगा 500 प्लस 50 प्लस 5 यानी 5, 5, 5 555। ये रहा। इसे भी हम रंग देंगे लाल रंग में। और अगली संख्या है 600 प्लस 40 प्लस 2।
तो यह बन जाएगा 600 प्लस 40 640 और 2 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 642। तो ये रहा 642 चार्ट में। इसे हम रंग देंगे लाल रंग में। अगली संख्या है 100 प्लस 70 प्लस 9, ये बन जाएगा 179 यानी 179। तो देखिए चार्ट में कहां पर है 179, ये रहा। इसे भी हम रंग देंगे लाल रंग में। अगली संख्या है 800 प्लस 10, तो 800 और 10 मिलाकर हो गया 810। अब इसे हम ढूंढेंगे चार्ट में। ये देखिए सबसे ऊपर है ये 810। इसे कौन से रंग में रंगना है? लाल रंग में, है ना मजेदार। आइए आगे देखते हैं। अगली संख्या है 445। देखिए 445 को ढूंढिए। ये दूसरी रो में सबसे नीचे है। इसे हमें रंगना है पीले रंग में, तो ये हमने इसे पीले रंग में रंग दिया। अगली संख्या है 16। तो ढूंढिए 16 कहां पर है? ये देखिए आखिरी रो में है, ये रहा 16। इसे रंगना है पीले रंग में। अगली संख्या है 159। तो 159, 100 प्लस 50 प्लस 9, 59 होता है 60 से 1 कम, तो 159 होगा 159। ये रहा चार्ट में 159। इसे भी हम रंगेंगे पीले रंग में। अगली संख्या है 685। तो 685 होता है 6, 8, 5, ये रहा 685। इसे भी हम रंग देंगे पीले रंग में। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है 600 प्लस 90 प्लस 9। तो 600 प्लस 90 हो जाता है बच्चों 690 और उसमें 9 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 699 यानी 699। तो ढूंढिए कहां पर है चार्ट में 699, ये रहा। इसे भी रंग देंगे हम पीले ही रंग में। अगली संख्या है 70 प्लस 4। तो देखिए 70 और 4 होता है 74। कहां पर है चार्ट में 74? देखिए ये रहा। तो इसे भी हम रंग देंगे पीले रंग में। अब हमारे पास एक संख्या और रह गई है, वह है 1 प्लस 90 प्लस 80। इसे करने के लिए पहले हम इसका जोड़ निकालते हैं। देखिए बच्चों 90 और 80 होता है 170 और उसमें 1 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 171। तो चार्ट में ढूंढते हैं कहां पर है 171 यानी 171। तो ये रहा। इसे भी हम रंग देंगे पीले रंग में। तो आपने देखा हमने कुछ संख्याओं के रंग भरे और खेल खेल में ही हमने संख्याओं को ढूंढना भी सीखा। आशा करता हूँ यह रंग बिरंगा मजेदार खेल आपको अच्छा लगा होगा। आइए एक मजेदार खेल खेलते हैं। ये चले कूदते फांदते। 3 दोस्त गबरू, बन्नी, टरू कूदने वाला खेल खेल रहे थे। गबरू हर 7वें खाने में कूद रहा था। गबरू ने 90 वाले खाने से कूदना शुरू किया। बनी हर 5वें खाने में कूद रही थी। बनी ने 99 वाले खाने से कूदना शुरू किया। टरू हर 4थे खाने में कूद रहा था। टरू ने 106 वाले खाने से कूदना शुरू किया। बताओ कि कौन किस खाने में कूदेगा। बनी की 10वीं छलांग कौन से खाने पर है?
तो यदि हम ध्यान से देखेंगे तो बनी 5-5 छलांग ले रहा था, तो इसलिए बनी की 10वीं छलांग होगी 149 वाले खाने पर। 99 पे बॉबी था, फिर एक खाने में 5 कूद पाता है, तो इस हिसाब से 99 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 और +5। इस प्रकार से वह 149 वाले खाने पर है। टरू की 10वीं छलांग कौन से खाने पर है? टरू की 10वीं छलांग होगी 146 वाले खाने पर, क्योंकि टरू अभी 106वें खाने पर है और एक बार में केवल 4 खाने कूद पाता है, तो इस हिसाब से वो 146 वाले खाने पर है। गबरू की 10वीं छलांग कौन से खाने पर है? गबरू की 10वीं छलांग 160 वाले खाने पर होगी, क्योंकि गबरू अभी 90वें खाने पर है और एक बार में वह केवल 7 खाने कूद पाता है, तो इस हिसाब से 99 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 और 160 वाले खाने पर गबरू होगी। उपरोक्त किए कार्य को हम इस तालिका के द्वारा भी समझ सकते हैं। इस तालिका में भी हमने आपको सभी के स्थानों को दिखाया है। टरू और बनी दोनों ही किन खानों पर कूदेंगे? यदि हम देखें कि कौन से ऐसे खाने होंगे जिन पर टरू और बनी दोनों ही कूदेंगे, तो वे खाने होंगे 114, 134, 154 और 174। क्या कोई ऐसा खाना भी है जिसमें सभी तीनों कूदेंगे? जी हाँ, देखिए इस सारणी में तीनों खानों में 174 दर्शाया गया है, अर्थात 174 ऐसा खाना है जिस पर तीनों ही कूदेंगे। अनोखी दुकान। यह दुकानदार पैसा भी एक मनमौजी ढंग से लेता है। वह केवल 100 का नोट, 10 का नोट और 1 का सिक्का लेता है। प्रश्न 1, अब पता करो कि इन जानवरों ने जो कुछ खरीदा है उसका दाम वे कैसे देंगे? हाथी। 420 रुपए का हाथी ने सामान खरीदा, तो वो क्या करेंगे? 100 के कितने नोट देंगे? 4। 10 के कितने नोट देंगे? 2। 1 के कितने सिक्के देंगे? 0। तो उनके जो कुल मूल्य बन जाएगा वो बन जाएगा 4 × 100 400 प्लस 2 × 10 20, तो 420। इसी प्रकार से खरगोश 143 रुपए का सामान खरीदते हैं, तो वह कितने नोट देंगे? देखिए 100 रुपए के कितने नोट देंगे? 1। 10 रुपए के कितने नोट देंगे? 4, ताकि 10 रुपए के 4 नोटों से बन जाए 40 रुपए। और 1 रुपए के कितने सिक्के देंगे? 3, ताकि ये बन जाए 143। इसी प्रकार से बंदर 242 रुपए का सामान खरीदता है, तो वह नोट कितने देगा? 100 रुपए के देगा 2 नोट, 10 रुपए के देगा 4 नोट, 1 रुपए के कितने सिक्के देगा? 2, ताकि ये कुल रुपए बन जाएं 242। इसी प्रकार से हिरन 55 रुपए का उन्होंने सामान खरीदा है, तो 100 रुपए का कोई नोट नहीं देंगे, 10 रुपए के देंगे 5 नोट और 1 रुपए के सिक्के देंगे 5, ताकि बन जाए 50 और 5 55। मैं कौन हूँ? मिलान करो। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं 40 और 50 के बीच आता हूँ और मुझे लिखने में एक 5 आता है। तो देखो बच्चों, 40 और 50 के बीच की संख्या होनी चाहिए और उसमें 5 आना चाहिए। तो 40 और 50 के बीच में 5 कहाँ आएगा? 45 पर। इसका सही उत्तर है 45। आगे है
मैं 90 के बहुत करीब हूँ और मुझे लिखने में एक 9 आता है। तो देखिए इस सारणी में दाहिने स्थान पर जो संख्याएं लिखी हैं 90 से करीब 2 संख्याएं हैं, एक है 99 और एक है 87। हमसे कहा गया है 90 के बहुत करीब हूँ और मुझे लिखने में एक 9 आता है, तो 9 आने वाली जो संख्या है वो है 99। आगे, अगर मेरे बाद तुम चौका लगाओ तो तुम्हारा शतक पूरा हो जाएगा। तो हम आपको याद है ना, चौका लगाने से यदि शतक पूरा होगा तो वह संख्या कौन सी होगी? 96। आगे है, मैं 10 के 10 नोटों के बराबर हूँ। तो सोचिए यदि आपके पास 10 रुपए के 10 नोट है तो आपके पास कितने पैसे हो गए, कितने रुपए हो गए? 100। तो इसका सही उत्तर है 100। आगे है, मैं 1 शतक प्लस आधे शतक के बराबर हूँ। तो 1 शतक यानी 100, आधा शतक यानी 50। तो 100 प्लस 50 कितना हो गया? 150। तो इसका सही उत्तर है 150। आगे है, मैं 77 और 97 के ठीक बीच में हूँ। तो 77 और 97 के बिल्कुल बीच में होगा 87। तो है ना ये मजेदार। इस प्रकार के बहुत से खेल आप अपने मित्रों के साथ भी खेल सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखी संख्याओं की उछल कूद। धन्यवाद।